हेलो एवरीवन, मेरा नाम रेहान है और मैं आप लोगों को सीटेट पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए कंप्लीट सीटेट इंग्लिश पैडागोजी पढ़ाने वाला हूं, जिसमें आज हम लोग लेक्चर 1 कर रहे होंगे, इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश लैंग्वेज पैडागोजी। इसके बाद हम लोग एक एक करके 14 लेक्चर अपलोड करेंगे और 14 लेक्चर को जब आप पढ़ लेंगे तो उसके बाद आपका एक भी क्वेश्चन पेपर 1 हो या फिर पेपर 2 हो, सीटेट में आपका कहीं भी क्वेश्चन नहीं जा रहा होगा। आप लोगों को ये लेक्चर पूरा देखना है और इसके बाद 13 और लेक्चर अपलोड होगा इंग्लिश पैडागोजी के लिए, उनको भी देखना है और फ्री में आप लोगों को कंप्लीट नोट्स दिया जाएगा इंग्लिश पैडागोजी का और सारे ही सब्जेक्ट का मिल जाएगा। वो भी अगर आप पढ़ लेते हैं तो उसके बाद एक भी क्वेश्चन सीटेट में आप लोगों का छूट नहीं रहा होगा और आपका 150 में करीब 120-25 के आसपास नंबर आ रहा होगा। चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला दिन है और पहला ही टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश लैंग्वेज पैडागोजी, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज पैडागोजी जो हम पढ़ते हैं वो असल में है क्या। व्हाट इज इंग्लिश लैंग्वेज पैडागोजी? इंग्लिश लैंग्वेज पैडागोजी का मतलब होता है दोस्तों कि जब आप स्कूल में पढ़ाने के लिए जाते हैं तो आप किस मेथड का यूज़ करते हैं, आप अपने स्किल को किस तरह से ट्रांसफ़र कर पाते हैं बच्चों में, आप अपने नॉलेज को किस तरह से ट्रांसफ़र कर पाते हैं बच्चों में, डैट इज़ कॉल्ड इंग्लिश लैंग्वेज पैडागोजी। यानी कि आप अपने कम्युनिकेशन स्किल को, बात करने के तरीके को बच्चों में डेवलप कर पा रहे हैं, डैट इज़ कॉल्ड इंग्लिश लैंग्वेज पैडागोजी। तो इंग्लिश लैंग्वेज पैडागोजी इज़ द साइंस एंड आर्ट ऑफ टीचिंग इंग्लिश। कह रहा है कि साइंस ऑफ एंड आर्ट है इंग्लिश को सिखाने के लिए। फिर इट फोकस ऑन इफेक्टिव लर्निंग एंड मीनिंगफुल लर्निंग। कह रहा है कि ये इफेक्टिव लर्निंग और मीनिंगफुल लर्निंग, जिससे कुछ कॉन्टेक्स्ट में रह करके कुछ सीखा जा सके, वैसे लर्निंग का जो है ये स्वरूप है। और इट डेवलप लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग स्किल। LSRW हम लोग जो है अलग अलग पैडागोजी जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी देख रहे होंगे, चाहे आप CDP पढ़िए या फिर हिंदी पैडागोजी पढ़िए या फिर उर्दू पैडागोजी पढ़िए, LSRW आपको तीनों ही पैडागोजी में मिलेगा और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। LSRW कहते हैं कि 4 स्किल होता है लैंग्वेज का, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। जब हम सीखते हैं या फिर बच्चों को सिखाते हैं लैंग्वेज मतलब भाषा, तो ये चारों स्किल हमको सिखाना होता है, उसके बाद भी वो भाषा में फ्लुएंसी आता है बच्चों में। तो LSRW जो है वो डेवलप होता है इंग्लिश लैंग्वेज पैडागोजी के अंतर्गत। इट हेल्प्स लर्नर कम्युनिकेट कॉन्फिडेंटली इन इंग्लिश। कह रहा है कि जब हम लोग इंग्लिश पैडागोजी का यूज़ करेंगे तो बच्चा कम्युनिकेट कर पाएगा कॉन्फिडेंस के साथ, मतलब उनमें फुल मोटिवेट होगा और उसके बाद वो बातचीत कर पाएगा, अपने शब्दों को दूसरों को समझा पाएगा। इट यूज लर्नर सेंटर्ड टीचिंग मेथड। लर्नर सेंटर कहते हैं चाइल्ड सेंटर्ड को, जिसकी बात जो है NCF 2005 या फिर NEP 2020 भी करती है कि बच्चा बाल केंद्रित शिक्षा की बात की जा रही है यहाँ पे। व्हाट इज लैंग्वेज? अब लैंग्वेज है क्या, भाषा क्या है? लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। कह रहा है कि मीडियम होता है कि किसी चीज़ को का कैरियर, तो कैरियर है किस चीज़ का, कम्युनिकेशन का, कौन? लैंग्वेज। इट हेल्प अस एक्सप्रेस आइडिया, थॉट्स एंड फीलिंग। ये जो है किसी दूसरे के पास एक्सप्रेशन करने में मदद करता है आइडियाज़ को, थॉट्स को और फीलिंग को। यानी हम अपने जो है इमोशन वगैरह को दूसरों को समझा पाते हैं, या फिर हमको कुछ चाहिए होता है तो मांगते हैं कि भाई मेरे 1 गिलास पानी दे दे या फिर 2 गिलास दूध दे दे, ऐसा कुछ, या फिर पेंसिल, रबड़, कटर, जो भी आपको मांगना हो आप मांग सकते हो। देयर आर मेनी लैंग्वेज इन द वर्ल्ड एज वी नो एंड लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट आर डिफरेंट। कह रहा है कि लैंग्वेज जो है और स्क्रिप्ट जो है वो डिफरेंट होता है, दोनों अलग अलग होता है। और एनी लैंग्वेज कैन बी रिटेन इन एनी स्क्रिप्ट। लैंग्वेज को ऐसा कह सकते हैं आप कि किसी भी चीज़ का ऑडियो फॉर्म, जैसे कि हम अभी बोल रहे हैं तो ये एक लैंग्वेज है, लेकिन जब इसको हम लोग लिखेंगे तो डैट इज कॉल्ड स्क्रिप्ट। लेकिन आप लोग किसी भी लैंग्वेज को किसी भी स्क्रिप्ट में लिख सकते हैं। जैसे देवनागरी एक स्क्रिप्ट है लेकिन उसमें बहुत सारा लैंग्वेज आता है, तो उसी तरह हम लोग इंग्लिश को भी देवनागरी स्क्रिप्ट में लिख सकते हैं, यही चीज़ कहा जा रहा है। और इससे ये और एक एक जो लाइन है ना, ये सारा का सारा लाइन आपको एक एक कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेगा। ये जितना भी हम नोट्स अभी बना के लाए हैं आप लोगों को समझाने के लिए, पढ़ाने के लिए, ये सारा का सारा एक पॉइंट एक क्वेश्चन को डिनोट करता है। और आपका मतलब इसके बाद जब भी आप क्वेश्चन बनाने जाओगे तो डायरेक्ट आपका क्वेश्चन बनेगा इंग्लिश पैडागोजी के लिए। अब है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज इज सिंबॉलिक। सिंबॉलिक का मतलब क्या होता है? ये जो 6 पॉइंट्स है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, अक्सर क्वेश्चन में ये दे करके घुमा देगा आप लोगों को। लैंग्वेज इज सिंबॉलिक का मतलब है कि लैंग्वेज को हम लोग सिंबल के थ्रू जो है रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एप्पल लिखना है अगर हम लोगों को, तो एप्पल को
PPLE। तो ये जो है वो एक सिंबल है ना, उससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं एप्पल को, दैट इज कॉल्ड लैंग्वेज इज सिंबॉलिक। अब दूसरा है कि लैंग्वेज इज डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब होता है जो चेंज होता रहता है समय के साथ। तो बिल्कुल हाँ, लैंग्वेज जो है समय के साथ चेंज होता रहता है। कभी वर्ड्स आप पहले कुछ और वर्ड्स बोला जाता था, बाद में कुछ और वर्ड्स बोलने लग गए। तो इसी तरह लैंग्वेज हमेशा डायनेमिक होता है, एवर चेंजिंग होता है। अब है कि लैंग्वेज इज आर्बिट्ररी। आर्बिट्ररी का मतलब होता है कि लैंग्वेज जो हम बोलते हैं वो उसके नेचुरल चीज़ को डिनोट नहीं करता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम समझाते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं आपको महालकिता। हाँ, महालकिता इज अ फिलिपियन वर्ड। आप नहीं समझ रहे हो ना, महालकिता का मतलब नहीं समझे आप। लेकिन महालकिता जो है वो एक वर्ड है जो कि नेचुरल चीज़ को नहीं डिनोट करता है। महालकिता का मतलब वहाँ पे आई लव यू होता है नॉर्मली। तो ये चीज़ है। जैसे हम एप्पल बोलते हैं, एप्पल का मतलब सेब, आप सब समझ रहे हो। जब समाज के लोगों ने आपको समझाया है कि एप्पल का मतलब कोई बोलेगा तो सेब ही बोलना है, ये खाने वाला पदार्थ है, इसको हम लोग एप्पल बोल रहे हैं। लेकिन वो एप्पल जो है उसका नेचुरल नेम थोड़ी एप्पल है, मतलब सेब का नेचुरल नेम थोड़ी एप्पल है, वो तो हम लोगों ने दिया है ना। इसीलिए कहते हैं कि लैंग्वेज इज आर्बिट्ररी है। जैसे कि हम पानी बोल दिए, तो हो सकता है पानी को अगर 50 करोड़ साल पहले कोई इंसान होता वो दूध बोल देता, तो हम लोग आज दूध बोल रहे होते पानी को। तो यही चीज़ है कि लैंग्वेज इज आर्बिट्ररी, उसका नेचुरल चीज़ों से उसके नाम में कोई भी डिफरेंस नहीं आता है। तो ये लाइन का मतलब हम लोग समझ गए हैं। लैंग्वेज इज कम्प्लेक्स है। कम्प्लेक्स है ये तो आपको पहले से पता है कि लैंग्वेज जो है एकदम साधारण नहीं होता है, बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स होता है। लैंग्वेज इज अ मीन ऑफ कम्युनिकेशन। ये आगे ही हम लोग देख चुके थे कि मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन था। कम्युनिकेशन कहते हैं कि अपने भाव को, अपने आइडिया को, अपने फीलिंग को दूसरों तक पहुंचाना, इन्फॉर्मेशन को दूसरों तक पहुंचाना, उसका मीडियम क्या है? लैंग्वेज है। लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन का भी मीडियम लैंग्वेज है। ये 6 पॉइंट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे लगभग क्वेश्चन रहता है, आप लोग इसको बढ़िया से देख लीजिएगा। अब है ऑब्जेक्टिव ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज पैडागोजी। लैंग्वेज पैडागोजी जो है ये सारे के सारे लैंग्वेज पैडागोजी में आपको यूज हो जाएगा। और अब तो सीटेट का क्वेश्चन ऐसा दे दिया है कि इंग्लिश लैंग्वेज पैडागोजी है तो उर्दू लैंग्वेज पैडागोजी का भी सेम क्वेश्चन रहता है, बस वो उर्दू में रहता है, ये हिंदी इंग्लिश में रहता है। तो कन्वर्ट भी कर सकते हैं, हिंदी के साथ भी ऐसा ही रहता है। तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा। अगर आपका इंग्लिश सही है और हिंदी थोड़ा सा कमज़ोर है या फिर उर्दू कमज़ोर है, तो यहाँ से आप लोग मेकअप कर सकते हैं उस चीज़ को। अब है कि इंग्लिश पैडागोजी का जो है क्या ऑब्जेक्टिव है। तो पहला ऑब्जेक्टिव है डेवलप कम्युनिकेशन स्किल। और पैडागोजी कहते हैं शिक्षण शास्त्र को, कि मतलब आप अपने स्कूल में जा कर के किस तरह से बच्चों को पढ़ाते हो। तो ये सारा जो ऑब्जेक्टिव्स है ना वो बच्चों के लिए है कि आपको बच्चों में क्या क्या डेवलप करना है। तो बच्चों में डेवलप करना है कम्युनिकेशन स्किल को, इम्प्रूव लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, LSRW की जो हम शुरू में बात कर रहे थे, ये चारों स्किल को डेवलप करना है बच्चों में। बुल्ड वोकेबलरी। वोकेबलरी कहते हैं कि वर्ड फॉर्मेशन और वर्ड को समझना, यानी कोई जो वर्ड वगैरह है, न्यू वर्ड वगैरह, इसको समझाना। ऐसा नहीं है कि वोकेबलरी का कोई बुक वगैरह हम दे करके बोलेंगे रट्टा मारते रहो, ऐसा नहीं करना है। मतलब कि फिजिकली चीज़ों से या फिर किसी चीज़ को दिखा करके, पिक्चर दिखा करके हम बताएंगे कि ये वर्ड है, ये वर्ड है छोटे बच्चों को, तो उनमें अच्छा वोकेबलरी जो है जनरेट होगा। मीनिंगफुल कंटेक्स्ट में वोकेबलरी का यूज़ करना है, रट्टा मरवाना नहीं है। इम्प्रूव ग्रामर नेचुरली। ग्रामर भी इम्प्रूव होगा नेचुरली। और नेचुरली का मतलब ये नहीं होता है कि आप जो है उसको सब्जेक्ट प्लस भर प्लस V1 भी ये सब करके ऑब्जेक्ट करके आप रटवा रहे हो। ये ग्रामर सिखाने का सबसे वाहियात तरीका है। सबसे अच्छा तरीका है कि आप जो है कम्युनिकेट करते रहो, अपने आप जो है नेचुरली बच्चा ग्रामर सीख जाता है। इंक्रीज कॉन्फिडेंस इन कम्युनिकेशन। बच्चों में जो है हम लोगों को इंक्रीज करना है कॉन्फिडेंस, उनको मोटिवेट करना है बातचीत करने के लिए इंग्लिश में। मेक इंग्लिश लर्निंग इंजॉयबल। और इंजॉयबल तरीके से मतलब कि इंजॉयमेंट के साथ बच्चों को इंग्लिश सिखाना है। अब है कि इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज पैडागोजी। इंग्लिश लैंग्वेज पैडागोजी का क्या इंपॉर्टेंस है बच्चों के लिए और हमारे लिए भी। तो इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, एज यू नो कि इंग्लिश जो है वर्ल्ड के बहुत सारे देशों में बोला जाता है। तो इसको एक ब्रिज लैंग्वेज भी बोला जाता है, कि जैसे अगर आपको इंग्लिश आता है और आप चले जाते हैं अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान में भी बहुत सारे लोगों को इंग्लिश आता है। अगर आपको पानी मांगना है तो कह सकते हैं वाटर वाटर, आपको वो पानी ला के दे देगा। और बेसिक जो इंग्लिश का जो वर्ड्स होता है ना, वो दुनिया के सारे ही लोग लगभग जान रहे होते हैं, बेसिक वर्ड जैसे है। तो आप कहीं भी जाते हैं, अगर आपको इंग्लिश आता है तो वो आपका एक
ब्रिज के तरह काम करेगा। जैसे कि आप इंडिया के ही बात कर लेते हैं, इंडिया में अगर आप साउथ में चले जाते हैं तो साउथ में तमिल, तेलुगु, कन्नड़ बोलने वाले लोग रहते हैं, तो वहाँ पे आप हिंदी बोलोगे तो पकड़ के पीट देगा। मतलब पीटने का मतलब ये है कि मतलब कुछ भी नहीं समझ में आएगा उन लोगों को। तो वहाँ पे अगर आप इंग्लिश बोलते हो तो आपके लिए ज़्यादा फायदा होगा। तो इंग्लिश इसीलिए कहा जाता है कि इंटरनेशनल लैंग्वेज बोला गया है इसको। इट कनेक्ट्स पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड, ये जो है दुनिया के सभी लोगों को जो है कनेक्ट करता है लैंग्वेज के तौर पे। इट सपोर्ट्स हायर एजुकेशन, और जब आप हायर एजुकेशन में जाते हो, पीजी वगैरह करते हो, एमएससी बीएससी वगैरह करते हो, तो आप देखते हो कि ज़्यादातर जो टीचर होते हैं वो अच्छे अच्छे टीचर होंगे, या फिर बुक होगा या फिर नोट्स होगा वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही मौजूद होता है। तो आप जब हायर स्टडी करते हो तो इंग्लिश जो है वहाँ पे आपको मदद करती है। इट इम्प्रूव्स कैरियर अपॉर्चुनिटीज़, बिल्कुल अगर आप इंग्लिश जानते हो तो आपको जो है देश के अलग अलग कोनों में जो है जॉब मिल सकता है, या फिर अक्रॉस हमारे कंट्री के बाहर भी जो है जॉब मिल सकता है, जिसको फॉरेन जॉब कहते हैं हम लोग। इट डेवलप कम्युनिकेशन स्किल, सही बात है। इट इनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग को भी जो है इंग्लिश जो है थोड़ा सा मदद करता है। क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं कि एक जब कोई क्वेश्चन आता है आपके पास, या फिर एक समस्या आता है, तो ऐसा नहीं है कि आप उस समस्या से डर करके उस समस्या को छोड़ देते हैं, उसको बार बार ट्राई करते हैं। डैट इज कॉल्ड क्रिटिकल थिंकिंग, कि आप अलग अलग तरीके से सोचते हैं उसको सॉल्व करने के लिए। तो इंग्लिश जब आप अच्छा होता है तो आपका क्रिटिकल थिंकिंग भी बढ़िया होता है। अब है कि लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग में अंतर। तो लैंग्वेज एक्विजिशन जो होता है वो दो वर्ड है, लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग। ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन आता ही आता है आपके एग्जाम में। लैंग्वेज एक्विजिशन का मतलब होता है कि नेचुरल तौर पे बिना मेहनत के इंग्लिश को सीखना या फिर दूसरे किसी लैंग्वेज को सीखना, डेट इज कॉल्ड लैंग्वेज एक्विजिशन, जिसमें हम लोग कोई भी क्लास नहीं जा रहे होंगे, कहीं पे ग्रामर नहीं रट रहे होंगे, कहीं पे जो है बुक वगैरह नहीं पढ़ रहे होंगे, बस एक्वायर कर लेंगे। एक्वायर का मतलब होता है ग्रहण कर लेना, कि मतलब बातचीत करते करते या फिर सुनते सुनते अपने आप एक्वायर कर लिए। जैसे कि आपका पहला लैंग्वेज जो होता है, जिसको हम लोग मदर टंग कहते हैं, मातृभाषा, आपकी माँ की भाषा, जैसे कि हम लोग हिंदी हमारा मातृभाषा है, या फिर आप मिथिलांचल से हैं तो मैथिली है, अगर आप इधर पटना साइड से हैं इधर से तो मगही होगा आपका, या फिर अलग अलग रीजन से हैं तो अलग अलग आपका जो है मतलब मातृभाषा होगा। तो वो जो है लैंग्वेज एक्विजिशन का एग्जाम्पल होता है, कि जिसमें हम लोग नेचुरल तौर पे सुन सुन के भाषा को सीख जाते हैं बिना किसी मेहनत के। सोए सोए हैं और फिर मूवी देखते हुए, गाना सुनते हुए भाषा सीख गए। डैट इज कॉल्ड लैंग्वेज एक्विजिशन, जिसमें हम लोग को मेहनत नहीं करना पड़ता है। और जिसमें मेहनत करना पड़े, बुक पढ़ना पड़े, किताबें पढ़ना पड़े और कोचिंग वगैरह लेना पड़ जाए, तो उसको हम लोग लैंग्वेज लर्निंग कहते हैं। जैसे इंग्लिश आप सीख रहे हो तो इंग्लिश जो है लैंग्वेज लर्निंग का एग्जाम्पल हो जाएगा। और आपका हिंदी पहले से आ रहा है तो वो जो पहले से आ रहा है वो लैंग्वेज एक्विजिशन का एग्जांपल आ जाएगा। तो लैंग्वेज एक्विजिशन इज लर्नड नेचुरली कह रहा है। इट इज एन अनकॉन्शियस प्रोसेस। ओके, तो अनकॉन्शियस कहते हैं जिसमें हम लोग कॉन्शियसनेस यानी मेहनत वगैरह नहीं करना पड़ता है, हमें जो है एक्टिव नहीं रहना पड़ता है। नो फॉर्मल टीचिंग इज रिक्वायर्ड। कोई फॉर्मल टीचिंग कहते हैं कि जैसे क्लासरूम में जाके पढ़ना या फिर किसी टीचर से पढ़ना, डेट इज कॉल्ड फॉर्मल टीचिंग। लेकिन जब हम लोग एक्वायर कर रहे होते हैं लैंग्वेज को तो उसमें फॉर्मल टीचिंग की जरूरत नहीं होती है। मदर टंग इज एक्वायर्ड नेचुरली। मदर टंग जो होता है वो नेचुरली एक्वायर कर लेते हैं। बहुत सारे लोग मदर टंग के अलावा फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज भी एक्वायर कर लेते हैं बिल्कुल आसानी से, बिना किसी मेहनत के। अगर जैसे कि आप किसी ऐसे वातावरण में रह रहे हैं, कैसे ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं जहाँ पे उर्दू भी बोला जाता है, हिंदी भी बोला जाता है और इंग्लिश भी बोला जाता है, आपके पेरेंट्स तीनों लैंग्वेज बोलते हैं, तो आप तीनों का तीनों लैंग्वेज एक साथ एक्वायर कर सकते हो। और एक्वायर करने का सबसे जो बढ़िया एज होता है वो जब बच्चा जन्म लेता है तो उस टाइम से लेकर के उसके 5 या 6 साल तक रहता है, जिसको हम लोग LAD से समझेंगे, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। इसको आगे हम दूसरे तीसरे लेक्चर में समझ रहे होंगे, नोम चॉम्स्की चचा दिए थे इसको। अभी हम लोग देख लेते हैं कि लर्निंग हैपेंस थ्रू रियल कम्युनिकेशन। अब लैंग्वेज लर्निंग की हम लोग बात करेंगे, जिसमें हम लोग बाकायदा किताब वगैरह से, टीचर वगैरह से पढ़ते हैं। तो लैंग्वेज लर्निंग इज सिस्टमैटिक, ये एक सिस्टमैटिक तरीका होता है। इट इज अ कॉन्शियस प्रोसेस। ओके, फॉर्मल टीचिंग रिक्वायर होता है और प्रैक्टिस इंप्रूव लर्निंग। जब हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं, रटते हैं उस चीज़ को या फिर ड्रिल करते हैं तो वो जो है बढ़िया हमारा लैंग्वेज हो जाता है। फिर ग्रामर शुड बी टॉट इन
इन मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट। और स्किनर बिलीव लैंग्वेज इज लर्नड थ्रू इमिटेशन एंड रेनफोर्समेंट। स्किनर जो थे वो एक साइंटिस्ट थे लैंग्वेज वाले, मतलब इसको मनोवैज्ञानिक कहा जाता है, पता नहीं इंग्लिश में। तो वो लैंग्वेज के साइंटिस्ट थे और उन्होंने बताया था कि लैंग्वेज जो है इमिटेट करके सीखा जाता है। इमिटेट का मतलब होता है कि नकल करके या फिर रट करके, ड्रिल करके, जिसको हम लोग जैसे कि पापा बोलते रहते हैं तो हम लोग उसको बार बार रट रट के सीखते हैं ना। जैसे मम्मी बोलती है ना कि पापा बोलो पापा पापा, नाना बोलो नाना, इस तरह से दैट इज कॉल्ड इमिटेशन। और रेनफोर्समेंट कहते हैं मदद से, कि हम लोग किसी के मदद से सीख रहे हैं, जैसे कि टीचर के मदद से या फिर आप मेरे मदद से इंग्लिश पैडागोजी सीख रहे हो, दैट इज कॉल्ड लैंग्वेज लर्निंग। अब हम लोग एक्विजिशन और लर्निंग को थोड़ा सा और अच्छे से जानते हैं। एक्विजिशन का मतलब होता है नेचुरल प्रोसेस, इनफॉर्मल लर्निंग और सबकॉन्शियस प्रोसेस है, इम्प्लिसिट नॉलेज है, और मदर टंग लर्निंग जो है वो एक्विजिशन में आ जाएगा। अब लैंग्वेज लर्निंग में जो है फॉर्मल प्रोसेस हो जाएगा, क्लासरूम टीचिंग हो जाएगा, कॉन्शियस लर्निंग हो जाएगा, एक्सप्लिसिट नॉलेज हो जाएगा और ग्रामर बेस्ड लर्निंग हो जाएगा। इस चीज़ को आप थोड़ा सा रट भी लीजिएगा अगर आपको समझ में ना आए तो, लेकिन 2 बार अगर आपको इसको देखिएगा तो आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। और लैंग्वेज लर्निंग और लैंग्वेज एक्विजिशन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उर्दू पैडागोजी हो या फिर हिंदी पैडागोजी हो, वहाँ पे भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है इससे, और सीडीपी में भी बहुत बार पूछ देता है। तो अब हम लोग देखेंगे रोल ऑफ इंग्लिश टीचर। हम आपकी बात कर रहे हैं क्योंकि आप भी इंग्लिश के टीचर बनोगे जब आप इंग्लिश पढ़ाने जाओगे। ऑब्वियस सी बात है, जब आप टीचर बन जाओगे सीटेट के बाद तो आप इंग्लिश पढ़ाने के लिए स्कूल जाओगे ही। तो वहाँ पे आपका क्या क्या रोल होगा? क्रिएट ऑफ फ्रेंडली इन्वायरमेंट, आप लोगों को एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करना है। इनक्रेज करना है कम्युनिकेशन को। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश आपको सिर्फ मतलब कहानी जाके पढ़ा दे रहे हैं, क्वेश्चन आंसर लिखवा दे रहे हैं तो इंग्लिश हो गया, नहीं, ऐसा नहीं करना है। हम लोगों को क्या करना है ना कि हमारा जो पीरियड होगा इंग्लिश का, उसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि बच्चा इंग्लिश बोले। और ऐसा नहीं है कि मार मार के पीट पीट के उसको पढ़ाना है, हम नेचुरली उसको करेंगे कि हम बोलेंगे इंग्लिश, उसको पूछेंगे कि समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो बताएंगे कि दिस इज अ वाटर का मतलब होता है कि यह पानी है। अगर आपको पानी मांगना है तो बोलो कि गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, इस तरह से कुछ, कि आई वांट टू से यू समथिंग दैट, मतलब इस तरह से कुछ भी आप इंग्लिश बोल बोल के उसको मोटिवेट कर सकते हो बच्चों को। और गलत इंग्लिश से ही बच्चा सही इंग्लिश सीखता है। एरर जो है वो लर्निंग का हिस्सा है। एरर का मतलब होता है गलती, जिसको हम लोग उर्दू में कहते हैं कि खामी जो है वो आमोजिस का एक हिस्सा है। उर्दू यूज़ मीनिंगफुल एक्टिविटीज़, हम लोग एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं इंग्लिश को सिखाने के लिए। फोकस ऑन ऑल 4 लैंग्वेज स्किल। ऑल 4 लैंग्वेज स्किल का मतलब फिर से यही कह रहा है कि लैंग्वेज में लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, ये चारों स्किल जो है हम लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको सिखाना ही सिखाना है अपने बच्चों में। अब है कि मोटिवेट एवरी लर्नर और मेक लर्निंग इंजॉयबल। इंजॉयबल की बात जो है एनसीएफ भी करती है, एनईपी भी करती है कि बच्चों को जो है मज़े के साथ सिखाना है। ऐसा नहीं है कि उसको पीट पीट के सिखाना है, बल्कि उसको अच्छे तरीके से सिखाना है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करेंगे। आप लोग पहला क्वेश्चन है कि इंग्लिश लैंग्वेज पैडागोजी मेनली रिफर्स टू, क्या है? कह रहा है कि इंग्लिश लैंग्वेज पैडागोजी मेनली रिफर्स टू। इंग्लिश लैंग्वेज पैडागोजी क्या है? इतना देर से आप क्या समझे हैं? मेमोराइजिंग इंग्लिश ग्रामर रूल? बिल्कुल नहीं। इंग्लिश ग्रामर रूल हम रटने बोले हैं? बिल्कुल नहीं। द साइंस एंड आर्ट ऑफ टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज इफेक्टिवली, बी हमको सही लग रहा है। आगे देखते हैं। ट्रांसलेटिंग इंग्लिश इनटू मदर टंग, बिल्कुल नहीं, ट्रांसलेशन नहीं करना है। राइट लॉन्ग इंग्लिश एसे ओनली, ये भी गलत लग रहा है। तो बी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे, जो कि हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर फोकस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज पैडागोजी? ओके, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, नंबर शेप। नंबर शेप तो मैथ पैडागोजी का हो जाएगा ना, इंग्लिश पैडागोजी में कहाँ से आएगा ये? ड्राइंग एंड पेंटिंग फिर से मैथ पैडागोजी में आ जाएगा। ओनली वोकेबलरी मेमोराइजेशन नहीं, वोकेबलरी मेमोराइजेशन रहता, मेमोराइजेशन फिर भी एक निगेटिव वर्ड है, इसको काट दीजिएगा आप, और ओनली भी एक निगेटिव वर्ड है। सिर्फ वोकेबलरी रहता तो हम लोग इसको ले सकते थे, लेकिन इससे अच्छा एग्जाम्पल हमारे पास ए नंबर है, जिसमें हम लोग को लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग की हम लोग बात कर रहे थे, 4 स्किल की। तो इसमें हम लोग टिक लगाएंगे। ए आंसर के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है लैंग्वेज इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज अ फिक्स्ड सिस्टम दैट नेवर चेंज। लैंग्वेज फिक्स है? बिल्कुल नहीं। हम क्या बोले थे? लैंग्वेज जो है वो डायनेमिक है, एवर चेंजिंग है, वो समय के साथ जो है लैंग्वेज, भाषा जो है बदलती रहती है। तो ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा है मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, बात करने का, अपने जो है भावनाओं को दूसरों तक पहुंचाने का मीडियम है, बिल्कुल
सही बात। ओनली और रिटेन कोड ये गलत हो जाएगा, और सेट ऑफ ग्रामर रूल ओनली ये भी गलत हो जाएगा। तो बी आंसर जो है तीसरा का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लैंग्वेज एक्विजिशन इज जनरली अ कॉन्शियस एंड फॉर्मल प्रोसेस और नेचुरल एंड अनकॉन्शियस प्रोसेस। तो हम क्या बोले थे कि लैंग्वेज एक्विजिशन की जब भी बात करेगा, एक्विजिशन का मतलब होता है एक्वायर करना विदाउट एनी इफोर्ट, यानी बिना किसी मेहनत के लैंग्वेज को, भाषा को सीखना, दैट इज कॉल्ड लैंग्वेज एक्विजिशन। तो इसमें जो है अनकॉन्शियस प्रोसेस होना चाहिए था, जिसमें बी आंसर सही होगा कि और नेचुरल एंड अनकॉन्शियस प्रोसेस हो जाएगा। मेमोराइजेशन तो फिर लर्निंग में चला जाएगा, और पॉसिबल ओनली इन क्लासरूम ये भी लर्निंग में चला जाएगा, इसीलिए कट गया। कॉन्शियस प्रोसेस भी लैंग्वेज लर्निंग में चला जाएगा, इसीलिए बी इसका सही आंसर हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे, जो कि 5 क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है। द रोल ऑफ एन इंग्लिश टीचर शुड बी, एक इंग्लिश टीचर का यानी आपका क्या रोल होना चाहिए स्कूल में? फोकस ओनली ऑन ग्रामर, बिल्कुल नहीं। क्रिएट अ फ्रेंडली एंड कम्युनिकेटिव क्लासरूम, कह रहा है कि क्रिएट करना है एक फ्रेंडली और कम्युनिकेटिव क्लासरूम, सही लग रहा है ये थोड़ा सा। एवॉइड लर्नर पार्टिसिपेशन, वक्त लर्नर पार्टिसिपेशन को जो है एवॉइड नहीं करना है, बल्कि उसको इंक्लूसिव करना है, मतलब कि जोड़ना है पार्टिसिपेट के साथ, एक्टिविटी वगैरह को जोड़ना है, तब बच्चा जो है सीख पाएगा लैंग्वेज या फिर कोई और भी सब्जेक्ट। टीच ओनली फ्रॉम टेक्स्ट बुक, ये भी गलत हो जाएगा, तो बी इसका भी सही आंसर हो जाएगा। बाकी इसका सही आंसर नीचे में भी लिखा हुआ है, तो यहाँ से आप मिला लेना एक बार। और 3 का ये बी बोल रहा है ना, तो 3 का बी तो हम भी लगाए हैं, तो ठीक है। तो इसके साथ जो है हमारा आज का जो है सेशन खत्म हुआ। इसके साथ हम जो है एक एक करके 13 और इंग्लिश पैडागोजी का जो है लेक्चर अपलोड करेंगे इसी चैनल पे, तो आप लोग जो है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और एक एक करके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे चले जाइए, वहाँ पे इंग्लिश पैडागोजी सीटेट के लिए कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगा। अगर आप कंप्लीट प्लेलिस्ट को देख लेते हैं तो, और उसके बाद जो सीटेट का फ्री नोट्स हम दे रहे हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल रहा होगा, उस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे कंप्लीट जो है सीटेट के लिए लैंग्वेज और लैंग्वेज 2 के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में कंप्लीट नोट्स मिल जाएगा, तो वहाँ से आप फ्री में डाउनलोड करके और पढ़ सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही बात करेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।